देखो, जब पूरी दुनिया आपको बुरा समझे और उस वक्त एक इंसान आपके साथ खड़ा हो कि नहीं तू अच्छी है, तू सही है, मैं तेरे साथ ही हूँ। पर जब अगर वो इंसान भी आपको बुरा समझने लग जाए, समझ जाओ कि प्रॉब्लम आप में है। और उस वक्त अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते हो और आप चेंज नहीं होते हो तो लॉस आपका है। अब पूजा भट्ट ने बेबिका को क्लियर बोला कि तू जो है सुबह से जब से तू उठी है तो ढूंढ रही थी फाइट करो। बेबिका ने कहा हाँ मैं तो बुरी हूँ ना, और ऐसे करके वो चले गई वहाँ से। और उसके पहले भी 2-3 इंसिडेंट हुए। एक पूजा भट्ट ने क्या कहा कि मैं गिरी हूँ, उठी हूँ और मैं बोलती हूँ ब्रिंग इट ऑन, मेरे में कैपेसिटी है, जो भी होगा देख लेंगे। बेबिका ने ये सोचा कि पूजा भट्ट ने शायद बेबिका के लिए कहा, तो बेबिका कहती है मैम आप मुझे पहचानते नहीं हो ना। पूजा भट्ट ने कहा मैं तेरे लिए नहीं, मैं मेरे लिए कह रही हूँ। तुम लोग के साथ तो कभी ऐसा हो भी ना, मेरी लाइफ में ये हुआ है तो मैं हमेशा कहती हूँ ब्रिंग इट ऑन। मैं कभी ये नहीं कहती वाई मी, मैं कंप्लीट करता हूँ, ट्राई मी होता है उसके बाद। मतलब पूजा भट्ट का बोलने का मतलब था मैं कभी भी ये नहीं कहती हूँ वाई मी, ट्राई मी। बहुत जगह पर पूजा भट्ट ने अपनी बातों से बताया कि बेबिका तू रॉन्ग जा रही है। शुरुआत में भी जब बेबिका ने कहा कि आप मुझे समझ नहीं पा रहे हो, पूजा भट्ट ने कहा पूरी दुनिया कह रही है कि मैं तुझे ब्लाइंडली सपोर्ट करती हूँ और तू क्या कह रही है कि मैं तुझे समझ नहीं पा रही हूँ। यहाँ तक कि अभिषेक और मनीषा को जब टास्क मिला और वो लोग जाके बेबिका के साथ टॉपिक डिस्कस कर रहे थे कि तू फेक है, तू ऐसी है, तू वैसी है, तू बदतमीज़ है, तू ये गलत करती है, तू वो गलत करती है, उस वक्त भी पूजा भट्ट बेबिका की साइड थी कि फॉल्स नोट मत बनाओ। जब इंसान तुम्हें इतना सपोर्ट कर रहा और वो इंसान भी तुम्हें कहे कि तुम बराबर नहीं हो, तुम फाइट ढूंढ रही हो, इसका मतलब यह है कि बेबिका जी आपको इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है। चलो पूजा भट्ट का टॉपिक 1 मिनट के लिए साइड पे निकालते हैं। आपने क्या कहा था, एल्विस आपको समझता है ना। अब एल्विस जो है, एल्विश ठीक है, एल्विश बट मैं एल्विस कहता हूँ। एल्विस जो है उसने तो क्लियर क्या क्या कहा। आपको उस दिन मनीषा के साथ झगड़ा करते वक्त थोड़ी भी दया नहीं आई क्या? इस पर बेबिका ने कहा कि मैं जानती हूँ ना लोगों की फितरत। एल्विस ने कहा कि वैसे तो आप मुझे कहते रहती हो कि मेरे फ्रेंड लोग मुझे इन्फ्लुएंस करते हैं, पर मैं कैसा वो मुझे पता है। बेबिका ने एल्विस को कहा कि तुम्हें क्या लगता है मैं फ़िनाले में जाऊंगी? एल्विस ने कहा नहीं, मुझे नहीं लगता है तुम फ़िनाले में जाओगी। बेबिका की नज़र में वो ख़राब हो गया क्योंकि उसने बेबिका की हाँ में हाँ नहीं मिलाई। जो अभिषेक ने पहले से कहा था बेबिका को जो हाँ में हाँ मिलाता है वही पसंद है। और उसके बाद उसने पूछा कि क्यों मैं नहीं जाऊँगी फ़िनाले में, तो एल्विस तो एकदम क्लियर इंसान है, उसने बताया सच कि तुम बहुत नेगेटिव हो। बेबिका ने कहा वो तो तुम्हारा मानना है ना। एल्विस ने कहा वो मेरा मानना है बट मैं तो बाहर से आया हूँ ना, तुम्हारे अकेले के मानने से क्या होगा। एल्विस ने कहा बाहर से सब देख के आया हूँ। पूजा भट्ट तुम्हें इतना प्यार करती है, वो कह रही है तुम आज सुबह से फाइट ढूंढ रही थी। उसके बाद एल्विस जिसे आप अपना मानते थे उसने भी आपके बारे में एकदम क्लियर चीज़ बता दी कि आप बहुत नेगेटिव हो। और जैसे आपको पता चला कि एल्विस जो है वो आपके बारे में अच्छा नहीं सोचता है, तो आपने क्या टर्निंग मारी, आपने कहा कि टास्क तो मेरे वजह से जीते हैं, मैं इंडिविजुअल थी। जिया तो अभिषेक के ऊपर बंदूक रख रही थी और एल्विस ने तो कुछ किया ही नहीं। मैडम अगर एल्विस आपको छेड़ता नहीं ना, छेड़ता मतलब अगर एल्विस आपके साथ वो कन्वर्सेशन नहीं करता ना, तो आप क्या कर रही थी? आशिका के साथ खाली थोड़ी बहुत बातें, उससे क्या आप जीत जाती? वो एल्विस ने आपका टॉपिक छेड़ा और जो आपकी और एल्विस की बहस हुई वो बहस से आप लोग जीते, क्योंकि पब्लिक को देखना था एल्विस का क्या रिएक्शन है बेबिका के ऊपर। जो पब्लिक को पता चल गया कि उसने भी एकदम जेन्युइन चीज़ बोली। और ये मैं पहले से कहते आ रहा था कि एल्विस को भी पता है बेबिका कैसी है, और मैंने ये भी कहा था कि पूजा भट्ट का और बेबिका का भी प्रॉब्लम होगा जो ऑलरेडी शुरू हो गया है। पूजा भट्ट नोज़ वेरी वेल डैट बेबिका ज़बरदस्ती फाइट करती है और आज उनकी बातों में क्लियर दिख के आ गया। एल्विस ने भी मस्त तो अंदर आके थैंक यू बोला। बेबिका ने कहा मैं तुझे थैंक यू नहीं बोलूँगी क्योंकि तूने सबके सामने मेरी ऐसी ऐसी बातें की। उसने बोला प्रॉब्लम नहीं है, हम तो आपके वजह से जीते। तो ये जो उल्टी बैट से शॉट मारा ना, ये और लगा। तो बेबिका को मतलब इम्प्रूव होने की बहुत ज़रूरत है। अब इसके बाद हम आते हैं आशिका के टॉपिक पे। आशिका के बारे में जद ने क्या बोला, शी नीड टू ऑर्गेनाइज। पूजा भट्ट को एग्जैक्टली समझ में नहीं आया कि जद क्या बोलना चाहता है, तो पूजा भट्ट ने अपनी तरफ से कहा कि उसे बोला गया कि तू ऑडियंस है, तो अब वो ये प्रूफ करने पे तुली है कि वो बैकग्राउंड में नहीं है। मतलब आशिका सिर्फ प्रूफ करने के लिए कि वो है घर के अंदर, सबसे जा के झगड़ा करती है। इसके बाद जिया जो है उसकी और आशिका की भी जब बात हुई तो आशिका ने जिया को कहा कि मैं बीच में से आई, मेरा कनेक्शन हो नहीं पाया लोगों से। जिया ने कहा पर एक चीज़ है कि तुम उल्टा जवाब बहुत देती हो।
कल अभिषेक भी तुम्हें समझा रहा था तो तुम समझ नहीं पा रही थी। आशिका ने कहा हाँ आई एम बैड लिसनर। तो जो आशिका कर रही है, सबके साथ जाके झगड़ा कर रही है, तो यहाँ पर वो बेबी का 2.0 बन रही है, जो उसे ज़बरदस्ती झगड़ा नहीं करना है। कुछ पॉइंट होता है तो तुम झगड़ा करो, अननेसेसरी जाके झगड़ा करोगे तो आप ही बुरे दिखोगे। हमने एक चीज़ देखी कि अभिषेक और मनीषा अपना टास्क कर रहे थे। अभिषेक और मनीषा को जब पूजा भट्ट ने कहा कि तुम लोग फॉल्स नोट पे चालू कर रहे हो, तो अभिषेक को ज़रा भी अच्छा नहीं लगा। और उस वक्त उन दोनों का जो कन्वर्सेशन था, अभिषेक का और पूजा भट्ट का, ऐसे एकदम आमने सामने आके, डैट वॉज इंटरेस्टिंग। और अभिषेक अपनी बात पर अड़ा रहता है कि मैं फेक नहीं हूँ, डैट इज़ रियली नाइस। और मनीषा भी जिया को बोल रही थी कि क्या आप अभिषेक से प्यार करते हो, क्या आप अभिषेक से प्यार करते हो। उस वक्त भी पूजा भट्ट ने जंप मारा कि ये रियल सूर नहीं है। पर अभी मनीषा एक टास्क कर रही है तो मनीषा अपने हिसाब से जा रही है, अब उसमें रियल सूर नहीं है। वो लोग कुछ इतना बहुत थोड़ी सोचते हैं, वो लोग को जैसे बात करना है वैसे बात करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा मुझे पूजा भट्ट का प्लस माइनस लगा कि लेट देम डू। और एक पूजा भट्ट की चीज़ है कि पूजा भट्ट का ऐसा भी देखा गया है कि पूजा भट्ट को कोई अगर कुछ बताने चाहता है, तुम मुझे बता नहीं सकते, तो आप अगर कभी किसी से बात करते हो या किसी को कुछ समझाने की कोशिश करते हो या गुस्सा करने की कोशिश करते हो, तो आप में भी ये शक्ति रहनी चाहिए कि अगर सामने वाला आपको कुछ बोल रहा है तो आपको भी सुनना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, वरना क्लियर ऐसा लगता है कि आप में बहुत ईगो है। बेबिका का और एक टॉपिक था। देखो बेबिका को कितनी मतलब जेलसी है। एक बार क्या बोल दिया कि जिया का खाना अच्छा है, तो इसने क्या कहा, तुम लोग मुझे तो कभी अप्रिशिएट नहीं करते हो। मैं खाना बनाती हूँ तो कोई मुझे बोलता ही नहीं है कि अच्छा खाना है, ऐसा है, ऐसा है। और जिया ने क्या एक बार बनाया तो तुम लोग अच्छा बोल रहे हो। वो उसके मुँह से निकल गया, वरना पता नहीं चलता। तो इस पर उसने एक डिसीज़न ले लिया कि मैं खाना नहीं बनाऊँगी, मैं तुम लोग के लिए खाना नहीं बनाऊँगी। अविनाश और पूजा भट्ट उसे समझा रहे हैं कि हम लोग तो तेरे साथ है ना, दूसरे 4 के लिए, तो हम लोग के लिए भी खाना नहीं बनाएंगे। उसने बोला नहीं मैं नहीं बनाऊंगी। तो ये चीज़ कितनी गलत है। आपको है ना थोड़ा सी समझ के लेना पड़ता है लाइफ के अंदर कि अगर आप खाना अच्छा बनाते हो, सामने वाले ने कुछ बनाया और वो एक बार अच्छा निकला, इसका मतलब ये नहीं है उसकी तारीफ़ की है तो आपको जलन हो गई। बनाओ ना खाना, और ये लोग तो आपको अप्रिशिएट करते हैं ना। और खाना बनाना पुण्य का काम है। अगर वहाँ पर कोई अच्छा खाना नहीं बना रहा है, तो अगर कोई आपको अप्रिशिएट नहीं भी करता है ना, तो वो तो देखेगा ना कि आपने लोगों का पेट भरा। तो ये सब चीज़ों को है ना दिल से सोचना चाहिए। क्रेडिट मिले नहीं मिले ये सब चीज़ के बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। कभी कभी बोलते हैं ना, नेकी कर और दरिया में डाल। तो अब ओवरऑल सिचुएशन ये है, पूजा भट्ट और बेबिका की लड़ाई होगी, डेफिनेटली होगी, और एक अलग लेवल पे होगी। पर आज सुनाई में आया है कि पूजा भट्ट को कोई हेल्थ का इशू था तो बाहर आ गई है। अब कितनी ये न्यूज़ सच है झूठ है ये पता नहीं। एल्विस का और बेबिका का भी झगड़ा होगा, 1 या 2 दिन में ही आप देखोगे। मनीषा की आज 1-2 कॉमेडी दिखी। मनीषा जो है वो 1-2 डायलॉग बोलती है, हम मजाक में नहीं बोल रहे, हम ये सच्ची बोल रहे हैं। वैसे ही वो अविनाश को ही बोलती है और वैसे ही वो एल्विस को ही बोलती है। तो उसकी एक कॉमेडी पार्ट देखने के लिए मज़ा आता है। जिया की भी फाइट डेफिनेटली देखने मिलेगी, बेबिका के साथ भी और आशिका के साथ भी। अब आशिका अविनाश को टारगेट बनाती है, जहद को टारगेट बनाती है, जिया को टारगेट बनाती है। ये भी देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। डेफिनेटली अभिषेक की फ़ाइट होगी बेबिका के साथ। अब बाकी और किसके साथ होती है ये पता नहीं है, पर हो सकती है अभिषेक की अलग अलग लोगों से फ़ाइट भी हो सकती है और अच्छी चीज़ें भी अभिषेक की देखने मिलेंगी। अगर फ़ाइट होगी तो मीनिंग वाली फ़ाइट होगी, मीनिंगलेस फ़ाइट नहीं होगी। एक छोटी कहानी सुनाता हूँ। एक आदमी था। अब वो आदमी जंगल के अंदर गया, उसे बहुत ज़ोर की प्यास लगी। प्यास लगने के बाद उसने कुआं देखा जो बहुत नीचे था पानी। तो उसने अपने शूज़ की लेस से उसने जूते बांधे, बट जूता और लेस मिला के पानी इधर था और जूता इधर पहुंचा, मतलब पानी तक जूता पहुंचा नहीं। और वो बहुत उदास हो गया। और उसके बाद वो ऐसे ही बैठा था तो वहाँ पर एक हिरन आया और हिरन ने भी आके देखा कि कुएं के अंदर पानी बहुत नीचे है और हिरन को बहुत प्यास लगी है। तो हिरन ने ऊपर वाले को देख के बोला, ए ऊपर वाले मुझे बहुत प्यास लगी है। तो अचानक पानी कुएं में से ऊपर आया, हिरन भी पानी पीने लगा और वो आदमी भी पानी पीने लगा। अब जब हिरन चले गया तो आदमी ने ऊपर वाले से पूछा कि जब मुझे पानी पीना था तब पानी ऊपर नहीं आया, मेरा जूता भी नीचे गया बट वो जूता भी पानी तक पहुंच नहीं पाया, और हिरन जो है वो आकर तुझे बोलता है और तू पानी ऊपर कर देता है, तो मेरे साथ तूने क्यों ये नहीं किया। तो ऊपर वाले ने कहा, तूने रस्सी और जूते का सहारा लिया पानी को ऊपर लाने के लिए, हिरन ने सीधा मुझसे मांगा। तो ज़िंदगी में किसी से भी एक्सपेक्ट मत करो, बट उससे एक्सपेक्ट करो। अगर आप बहुत मेहनत करते हो ना, थोड़ा लेट होगा पर होगा। उसे बोलो मैं रोज़ मेहनत कर रहा हूँ, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तू देख मेरी तरफ, और वो देखेगा, आपको कामयाबी मिलेगी। मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है,
थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से कभी डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 गिलास पानी पीने की और वॉकिंग, जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज करने की। इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।